हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपनी ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर जिस तरह से आप अटेंडेंस बनाते हैं उसी प्रोसेस से आप अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी ने अटेंडेंस बना ली होगी, तो आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिएगा, चैप्टर 3, ओके। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको मैं फिर से इस बात को रिपीट करवा दूं, आप अपनी बुक परचेज़ करवा लीजिए, ओके। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। और ये भी बात मैं बोल दूं, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, अगर उनके क्लासमेट मतलब आपके पास उनका नंबर है, बात होती है, तो उनको कहा कीजिए क्लास में प्रेजेंट रहने के लिए, ओके। अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए और उनको समझाइए कि वो अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है ना। और तो ये बात, दोनों बात तो हो गई। एक तो बुक परचेज़ करवा लेनी है, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो हर हाल में बुक परचेज़ करवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहें, ठीक है ना। इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिए और इन दोनों बातों को हर हाल में फॉलो कीजिए, ओके। बिना बुक की पढ़ाई नहीं है और बुक रहने के बाद अगर हम क्लास नहीं करते हैं तो भी हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिए। और आप आपका जो चैप्टर 3 है उसमें आपका प्रीवियस होमवर्क जो था, मतलब पिछला जो होमवर्क था वो आपका वर्डनिंग था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वर्डनिंग याद हो गया होगा और आपने अपने पेरेंट्स को, जो भी आपकी स्टडी में हेल्प करते हैं, उन्हें आपने सुनाया भी होगा। और जिन बच्चों को अगर नहीं याद हुआ होगा तो वो कोशिश करें कि याद करें और अपने पेरेंट्स को या भैया दीदी जो भी हैं आपके घर में उन्हें सुनाइए, ठीक है। एक बार मैं फिर से उस वर्ड्स को रिपीट कर देती हूँ जो आपको वर्ड मीनिंग दिया गया था, ठीक है। वर्डनिंग में जो वर्ड्स थे वो थे, सबसे पहला जो था वो क्या था, वंडरफुल। उसका स्पेलिंग क्या होगा, WONDER, वंडर, FUL, फुल। वंडरफुल मीन्स होता है अद्भुत, आश्चर्यजनक। सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। सॉल्व मीन्स क्या होता है, हल करना, ठीक है ना। किसी भी मैथ का जो क्वेश्चन होता है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। उसके बाद था इंफॉर्मेशन, INFORMATION। इंफॉर्मेशन मीन्स होता है जानकारी, ठीक है। उसके बाद वॉच, WATCH, वॉच। वॉच मीन्स क्या होता है, देखना। हम कंप्यूटर पे क्या देखते हैं, तो कार्टून देखते हैं एंड मूवीज़ देखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद था लिसन, LISTEN। लिसन मीन्स होता है सुनना, ओके। उसके बाद गेस्ट, गेस्ट मीन्स क्या होता है, तो गेस्ट मीन्स अतिथि, मेहमान। डिटेल्स, डिटेल्स मीन्स होता है सूचना। डिपॉजिट, DEPOSIT, मतलब रिकॉर्ड जो भी होती है, जैसे कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है ना, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, तो कंप्यूटर में, जैसे कि होटल वगैरह में क्या होता है, जो लोग ठहरते हैं तो गेस्ट हो गए वो, ठीक है ना। तो उनकी डिटेल्स, उनकी पूरी जानकारी क्या होती है, वहाँ पे कंप्यूटर में लिखी जाती है, ठीक है ना, डाली जाती है कि कौन लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, आने जाने सभी चीज़ों का, ठीक है ना। किसने रूम रेंट पेड किया है ना, किसने नहीं किया अब तक। तो इन सभी चीज़ों का जो डिटेल होता है, मतलब जो भी जानकारी होती है उसको क्या किया जाता है, कंप्यूटर पे डाला जाता है, ठीक है ना। तो गेस्ट मीन्स क्या होता है, अतिथि। उसके बाद है डिपॉजिट, DEPOSIT। डिपॉजिट मीन्स क्या होता है, जमा, मतलब जमा करना। हम बैंक में क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं। एंड विड्रॉ, विड्रॉ मीन्स क्या होता है, विड्रॉ मीन्स होता है निकालना। और पैसे निकाले भी जाते हैं, तो किसके ज़रिए निकाले जाते हैं, तो बैंक में जब हम जाते हैं तो कंप्यूटर के ज़रिए पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, मतलब वहाँ पे जमा करवाते हैं। और विड्रॉ मतलब निकालते हैं। तो दोनों काम हम कंप्यूटर के ज़रिए भी करते हैं। तो ये सब आपका जो वर्ड था, ठीक है ना। तो इन सभी वर्ड्स को आपने रिमेंबर किया होगा, इसके मीनिंग को जाना होगा, इसीलिए आप लोगों को
वर्ड मीनिंग लिखाया जा रहा है, ताकि आप कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, इसीलिए ये जानकारी हो जानी चाहिए और आपको आसान हो जाएगा याद करने में, रिमेंबर करने में। अब जो है आपका ये है एक्टिविटी ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसे मैं क्या करूँगी, जो नोटबुक वाले बच्चे हैं तो वो तो नोटबुक में नोट करेंगे। तो कैसे नोट करेंगे, तो मैं बोर्ड पे लिखवाऊँगी तभी नोट कर सकते हैं, और बुक वाले बच्चे तो बुक में ही बनाएंगे। तो चलिए पहले मैं बोर्ड पे नोट करती हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको समझाऊँगी। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर ए, ओके। FILL, fill in the blanks, 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 using USING, using the given, 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 HINTS, hints, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग हो गया। अब मैं आपको कुछ वर्ड दे रही हूँ, ओके। पहला है मशीन, MACHIN, मशीन। उसके बाद है ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद है म्यूज़िक, MUSIC, म्यूज़िक, STORE, स्टोर। एंड लास्ट है गेम, GAMES, गेम्स, ओके। तो ये आपका वर्ड हो गया। हिंट है, इस हिंट्स के ज़रिए आपको फिल करना होगा सेंटेंस, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है वी कैन, VWECAN, कैन, प्ले, PLAY, प्ले, ब्लैंक्स ऑन अ कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, वी कैन प्ले, ब्लैंक्स है, ऑन अ कंप्यूटर। हम लोग खेलते हैं कंप्यूटर पे। तो क्या खेलते हैं, तो आप इन जो इस बॉक्स में जो वर्ड है उसको आप क्या करेंगे, उसमें से चूज़ करेंगे और सही जगह पे आप फिल कर देंगे। और बुक वाले बच्चे को मैं एक बार समझा देती हूँ, जो आपका हिंट्स में जो वर्ड है सभी का लेटर कैपिटल है, लेकिन जब आप लिखिएगा वो सभी के लेटर क्या होंगे, स्मॉल हो जाएंगे। फर्स्ट लेटर वहाँ पे कैपिटल लिख दिया गया है, तो वहाँ पे आपको क्योंकि बीच में फिल करना है, इसीलिए आपको उन सभी वर्ड को क्या करना होगा, जो पहला लेटर है उसको भी स्मॉल करना होगा, ठीक है ना। स्मॉल यहाँ पे सभी वर्ड इसलिए स्मॉल होंगे क्योंकि ये कोई ख़ास नाम नहीं है। मशीन, मशीन सभी मशीन को बोलेंगे। उसके बाद ड्राइंग, तो यहाँ पे भी जैसे मैं आप देख रहे होंगे कि बोर्ड में मैंने जितने भी वर्ड लिखे हैं सभी का पहला लेटर यहाँ पे क्या है, स्मॉल है। तो उसी तरह आप अपने जब बुक में फिल कीजिएगा तो पहला लेटर को स्मॉल कर लीजिएगा। नंबर 2 है कंप्यूटर, COMPUTE, कंप्यूटर इज़ कंप्यूटर इज़ द, कंप्यूटर एक क्या है, तो लिखना है कंप्यूटर एक है, क्या है। तो आप इन सभी वर्ड में से जो वर्ड सही है उस वर्ड को फिल कर लीजिएगा। तो उससे पहले मैं इसको इरेज करने से पहले फिर से मैं इस बात को सेंटेंस को समझा दूँ। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वी कैन प्ले ब्लैंक्स ऑन द कंप्यूटर। हम लोग खेल सकते हैं, क्या खेल सकते हैं, कंप्यूटर पे। तो आप इन सभी वर्ड में से जो वर्ड सही होगा वहाँ पे फिल कीजिएगा। कंप्यूटर इज़ अ, कंप्यूटर है, तो क्या है कंप्यूटर, तो इसमें से वर्ड सर्च कीजिएगा, खोजिएगा, चूज़ कीजिएगा और वहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। अब जो सेंटेंस है नंबर 3 वो देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, 3 है वी कैन, WEVCAN, कैन, वी कैन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर, इन
कंप्यूटर। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी जानकारी होती है, वो हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, तो इसमें से वर्ड आप खोजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। अब नंबर 4 है जो सेंटेंस, वो देख लीजिए। वी कैन मेक MEAKE मेक ब्लैंक्स ऑन अ कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर, ठीक है। वी कैन मेक ऑन अ कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर पे क्या बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती है कंप्यूटर पे, आपको समझाया भी गया है, आपने रीड भी किया है। तो आप क्या करेंगे, इन वर्ड में से जो वर्ड आपको यहाँ पे फिल करना, मतलब जो सही होगा फिल करने के लिए, वो वर्ड फिल कर दीजिएगा। हम लोग कंप्यूटर पे और क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर पे बनाते हैं मेक, मतलब उस पर कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इसमें भी है जैसे मशीन मीन्स तो आपको पता है यंत्र होता है। ड्राइंग मीन्स होता है मतलब किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करना, कलर करना, तो वो ड्राइंग कहलाता है। म्यूज़िक मीन्स होता है गाना, ठीक है ना। स्टोर मीन्स होता है जमा करना। गेम मीन्स होता है जो खेल, ठीक है ना। तो इस तरह से वर्ड है और इसी वर्ड को आपको क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पे क्या होगा, वी कैन मेक ब्लैंक्स ऑन अ कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर पे बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, तो यहाँ से आप वर्ड खोजकर आप वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और लास्ट है नंबर 5, वो देख लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं फिर से समझा दूँ। नंबर 3 क्या है, वी कैन ब्लैंक्स इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर, वी कैन मेक ब्लैंक्स ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। अब जो लास्ट सेंटेंस है वो देख लीजिए। नंबर 5 है VWEB कैन LISTEN लिसन ऑन अ कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। वी कैन लिसन ऑन अ कंप्यूटर, लिसन मीन्स होता है सुनना, ठीक है ना। हम सुन सकते हैं कंप्यूटर पे। तो हम क्या सुनते हैं कंप्यूटर पे, तो आपको जो लास्ट में जो वर्ड बच जाएगा उस वर्ड को आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। तो सही वर्ड को सही जगह पे फिल कीजिएगा, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स, वो भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ। A और B दो ही क्वेश्चन आपको दूंगी होमवर्क में, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चंस को, एक्टिविटीज़ को, दोनों एक्टिविटीज़ को आपको बुक में बुक में भी बनाना है, जिन बच्चों के पास बुक है, और जो नोटबुक वाले बच्चे हैं नोटबुक में बनाइएगा और रिमेंबर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर B, WRITE राइट, ट्रू TRUE ट्रू, एंड फॉल्स FALS फॉल्स, ठीक है ना। ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत होता है। तो आपको ट्रू लिखना है, जो सही सेंटेंस होगा वहाँ पे ट्रू, और जो सेंटेंस गलत होगा उसके सामने आपको फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है अ कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर कैन नॉट, कैन नॉट सॉल्व, SOLVES सॉल्व, SUMS सम्स, ठीक है। पहले मैं सेंटेंस पूरा लिख दूँ। VWEB कैन नॉट प्ले गेम्स, PLAY प्ले, GAMES गेम्स, ऑन अ कंप्यूटर, ऑन अ COMPUTE कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड है वी कैन मेक ड्राइंग, DRAWING ड्राइंग, ऑन अ कंप्यूटर, ऑन अ
तरह से आपको पहले सेंटेंस नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं सेंटेंस पढ़ती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर ए के बाद नीचे में लाइन बचेगी तो आप क्वेश्चन नंबर बी उतारिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे पहले तो हेडिंग उतारिएगा, उसके बाद सेंटेंस लिखना स्टार्ट कीजिएगा। और पहला सेंटेंस है नंबर 1, अ कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व सम्स। कंप्यूटर जो है वो जो सम्स होता है, जो भी क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, वो सॉल्व नहीं कर सकता, नहीं हल कर सकता। अगर ये सही है तो ट्रू और अगर गलत है तो फॉल्स। अ कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व मतलब कंप्यूटर नहीं कर सकता है सॉल्व, तो ये सही है। तो आपको जो लग रहा है आप क्या कीजिएगा, ट्रू लिखिएगा, और अगर आपको गलत लग रहा है तो आप फॉल्स लिखिएगा। उसके बाद है नंबर 2, वी कैन नॉट प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर पे गेम नहीं खेल सकते हैं। तो अगर ये आपको सेंटेंस सही लग रहा है तो ट्रू और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स। वी कैन मेक ड्राइंग ऑन अ कंप्यूटर। हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब उस पर पिक्चर बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं कंप्यूटर पे। तो अगर आपको सही लग रहा है तो ट्रू और अगर गलत लग रहा है तो फॉल्स, ठीक है। उसके बाद है लास्ट सेंटेंस है, वी कैन नॉट टाइप लेटर्स ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हम मतलब लेटर्स जो होते हैं ABCD जो लेटर्स होता है उसको टाइप नहीं कर सकते, उसको नहीं लिख सकते। तो अगर ये गलत है तो आपको फॉल्स लिखना है और अगर ये सही है तो आपको ट्रू लिख देना है, ओके। तो ये सेंटेंस हो गया। फिर से मैं इस सेंटेंस को समझा दूँ। और कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व सम्स। दूसरा है वी कैन नॉट प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। थर्ड है वी कैन मेक ड्राइंग ऑन अ कंप्यूटर। लास्ट है वी कैन नॉट टाइप लेटर्स ऑन अ कंप्यूटर। इस तरह से आपका होमवर्क हो गया A और B, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चंस को नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में नोट करेंगे और बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे। लेकिन आज का डेट डालने के बाद डेट डालिएगा, ठीक है ना। SW डेट डालने के बाद से आप दोनों एक्टिविटी को पूरा कीजिएगा, ओके। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप है, वॉश अप आफ्टर योरसेल्फ व्हेन यू कम बैक होम। जब आप बाहर जाते हैं खेलने कूदने के लिए, ठीक है ना, और जब खेल कर घर आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए, अपने पैरों को लेग्स को धोना चाहिए एंड फेस को धो लेना चाहिए, है ना। क्योंकि हम बाहर जब खेलते हैं तो बहुत सारी गंदगी हमारे चेहरे पे आती है, ठीक है ना। डस्ट धूल वगैरह हमारे चेहरे पे आता है ना। उसके बाद हमारे हाथों में भी, क्योंकि हम बैट बॉल अगर खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल को पकड़ते हैं, बॉल ज़मीन में लगती है तो उसके ज़रिए हमारे हाथों में गंदगी लग जाती है। दौड़ते हैं पैर से तो पैर पे कीचड़ वगैरह लगता है, धूल वगैरह लग जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप बाहर से घर में आएँ तो सबसे पहले बाथरूम में जाकर अपने आप को सही तौर से धो लें, ठीक है ना, पानी से। उसके बाद ही घर में दूसरा काम करें, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आप फॉलो कीजिएगा, आप खुद अपनाइए और अपने भाई बहनों को बताइए, आपसे छोटे अगर हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस बात को बताइए। इसीलिए आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जा रहा है ताकि आप फॉलो करें और दूसरों को भी बताएं। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, वॉश अप आफ्टर योरसेल्फ व्हेन यू कम बैक होम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।